बड़े कन्या की भाई नहीं से देवकी का विवाह महा अभी सही बात है। अपनी देवकी को आज तक निकट साहस शतम दाशीनाम सूढ़ वाले भी होते हैं। जी जी उससे महाराज वो होते क्या थी जो सब ठीक है महाराज। मान किया जाता है। अंबारी फूफा जी किया जाता है। 1600 रथ हीरा माणिकों से लदे हुए हीरा मणि लदे हुए मानवर को सारा किया जाता है। मानवर बसदेव जी मानवर बसदेव सेवा के लिए दास जी की और 200 दास की सेवा के लिए और 200 दास जी के लिए 400 घासियां। पूछा हुए घास और घासिया के महाराज आप बुआ जी फूफा जी की सेवा के लिए दास जो आप घोड़े ये सब दे रहे हैं इनके लिए चारा पानी कौन करेगा? वाह 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 बहुत होशियार है। ऐसी होशियार हूँ। वास्तव में जानवर जा रहे हैं इनकी सेवा के लिए सेवकों की आवश्यकता है। सही बात है। उनकी राज सीमा बढ़ाने ही समानता में उनको करे। अच्छा इसलिए जी भटेश्वर के पास जलेश्वर इत्यादि अनेक जितने भी परगना है जी जहाँ काकर हम दिया करते थे जी वहाँ काकर मानवर जी महाराज जी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई नहीं क्या महाराज? बार बार मानवर वसेव का सेवक आता है जी और बार बार विनम्र प्रार्थना करता है जी कहता है मानवर वसुदेव जी आपसे मिलना चाहते हैं। मैं पूछता हूँ मानवर वसुदेव जी की सेवा में उनकी व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं रह गई? बारातियों का सम्मान सुचारू रूप से हुआ या नहीं हुआ? महाराज किसी को किसी बात का कोई कष्ट कोई परेशानी नहीं है। हाँ अरे बारातियों की छोड़िए किसी को बारातियों में भी किसी को कोई कष्ट। देखिए सभी बाराती कितनी शान से बैठे हुए सबको बढ़िया गर्मा गर्म नाश्ता मिला है गाय के गोबर का हलवा। बुद्धि ठीक है या नहीं? जी जी वो घेवर घेवर घेवर। अच्छा अच्छा हाँ 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 और मिट्टी के तेल के समोसे सबको मिले हैं। अच्छा हाँ ठीक है हम मानवर वसुदेव जी से स्वयं ही मिलकर के उनके हृदय के भावों को जान लेंगे। जी बुलाया जाए मानवर वसुदेव। अभी बुलाता हूँ। चलिए मिल लीजिए आप मिल लीजिए। हाँ जी शर्मा जी भैया राम सिया राम जय जय राम।
हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वयश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। नाभ्यासीदंतर जगुं शिष्णौ द्यौः समवर्तता तद्व्यामो मृतसा श्रोतां दधा लोका अगल्पयन्नः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परविष्टितो विजयते गोपाल चूड़ावली। हमारे पप्पू पांडे जी जो हमारे यज्ञ के यजमान भी हैं, उन्होंने शपथ में आरती की है, उसमें 501 रुपया आपने भगवान के चरणों में अर्पित किया है। आपके लिए बहुत बहुत ईश्वर से प्रार्थना कि भक्ति बनी रहे और भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा बनी रहे, उनकी कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। आई लीला जोड़ चलते हैं। राम सिया राम जय जय राम। दासी दास बहुत सब दीने दान मान पर पूर्ण कीने। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मानवर वसुदेव को बुलाया जाए। कहाँ है वो? ठीक है महाराज, अभी बुलाते हैं। बुलाओ। फूफा जी का पधारना हो। आइए 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 आइए। मानवर, आज आप जैसा संबंधी पाकर के हृदय को बड़ी प्रसन्नता है। क्यों नहीं? हमारी मथुरापुरी में पदार्पण के उपरांत अगर हमारे सेवकों के द्वारा आपकी सेवा में, आपकी व्यवस्था में कोई त्रुटि रह गई है तो उसके लिए हम प्रार्थी हैं। आप कृपा करके अपना संबंधी समझते हुए अपने संबंधी को माफ करेंगे, ठीक है? युवराज, आपने कहा कि आपसे अथवा आपके किसी सेवक से कोई त्रुटि अथवा कोई अपराध नहीं। जिस राज्य का आप जैसा युवराज हो, उस राज्य में हमें क्या कष्ट हो सकता है? नहीं युवराज, हमें कोई कष्ट नहीं हुआ। ये आपकी महानता, लेकिन मैं देख रहा हूं जी, आपके मुख की आकृति जो है स्पष्टीकरण कर रही है। आपके हृदय का भाव कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन आप संकोच के वशीभूत कह नहीं पा रहे हैं। नहीं, संकोच की बात नहीं है। दीवान, मानवर कुछ कहना चाहते हैं, इनके हृदय के भावों। क्या बात है फूफा जी, कोई कष्ट परेशानी? दीवान जी, अच्छा थक गए होंगे। नहीं थके तो नहीं है। तो देखिए, दिखाइए। जो आपके युवराज हैं, पहले वो हमारे मित्र हुआ करते थे, हाँ, तो निसंकोच होकर के हम कुछ भी कह दिया करते थे। सही बात है, मित्रों में चलता है। हाँ, हाँ। परंतु अब हम संबंधी हो गए हैं, हाँ, तो युवराज से कुछ भी कहने में हमको संकोच होता है। अच्छा क्या बात है, आप हमसे कहिए। हाँ, तुमसे कहेंगे। हाँ दीवान जी, जी कहिए। हम जाना चाहते हैं। क्या इतनी रात में नहाना चाहते हैं? अरे महाराज कोई बात नहीं, सुबह नहा लीजिएगा। नहीं, नहाना नहीं, तो जाना चाहते हैं। अच्छा, खाना चाहते हैं। क्या खाएंगे बताइए, क्या मंगवाएं? अरे भाई जाओ फूफा जी के लिए कुछ लेकर आओ। अरे दीवान जी, हाँ जी। खाना नहीं चाहते, तो हम विदाई चाहते हैं। क्षमा करिए महाराज, क्या हुआ? ये हम नहीं दे पाएंगे। क्यों?
आप कह रहे हैं आप पिटाई चाहते हैं, पिटाई कहाँ से लेंगे? दीवान जी, हाँ जी भाई, मैं उठूँ बाजी। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। हाँ देखिए, अब हमारा विवाह हो गया है, हाँ, तो अब हम अपनी पत्नी को लेकर के हाँ हाँ, अपने राज्य के लिए जाना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ से अपने घर जाना चाहते हैं? हाँ, घर जाना चाहते हैं। इतनी जल्दी? हाँ। अरे क्यों? क्यों, कोई आश्चर्य है? और क्या? कैसे? अरे हमारी शादी हुई थी तो महाराज इतनी जल्दी आप कर रहे, हमने तो नहीं की थी। पता है हम कब तक रुके थे? कब तक? तब तक रुके थे जब तक कि मुझे धक्के दे के बाहर नहीं निकाला गया था। हाँ, अपनी ससुराल में हम तब तक रुके हुए थे। तो आप ऐसा हमारे साथ भी करवाना चाहते नहीं हो? नहीं नहीं, आप तो राजा हैं, आपके साथ कौन करेगा? तो कहिए जाकर के। अच्छा महाराज, फूफा जी कह रहे हैं कि वो यहाँ से प्रस्थान चाहते हैं। मानवर यहाँ से जाना चाहते हैं। हाँ हाँ, ठीक। मानवर, युवराज, सेवक के द्वारा ज्ञात हुआ आप यहाँ से जाना चाहते हैं। जी श्रीमान। वास्तव में आपका कथन यथार्थ है। विवाह के उपरांत कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अपने घर जाकर के ही सुचारू रूप से उन्हें संपादित किया जा सकता है। जैसे देव पूजन का कार्य, अपने साथ आए हुए अपने संबंधी बारातियों को सम्मान पूर्वक अपने घर से विदा करना, ये सब कार्य घर जाकर के ही संपादित होता है। लेकिन एक बात मेरे हृदय की है, अगर आप उसे श्रवण करें तो मैं अपने हृदय की वेदना को आपसे कह सुनाऊं। यही मेरी वह बहन गणेती देव की, जिससे मैं अत्याधिक स्नेह दुलार किया करता था, ये वो समझेगी कि आज मेरा भाई कंस मुझे अपने आप से सदा सदा के लिए पृथक कर रहा है। सत्य कहता हूं, डाली से टूटे हुए पुष्प की तरह नेत्रों से झरझर आंसू बहाती हुई द्रवित दृष्टि करके मेरी ओर अपनी विशाल भुजाएं फैला करके भैया 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 आ करके कहती हुई मेरे गले से लग जाएगी। तब मैं उसे कैसे धैर्य बधा पाऊंगा, कैसे उसे सांत्वना दे पाऊंगा। हाँ, आपका विचार रखने के लिए अगर आपकी आज्ञा हो, उसे सांत्वना देने के लिए मेरी इच्छा है कि आपका रथवाहक बन करके कुछ दूर तक आपको पहुंचाने चलूं। इससे तो उसको सांत्वना प्राप्त हो जाएगी और मुझे सेवा का सौभाग्य मिलेगा। क्यों नहीं, आपके विचार बड़े ही उत्तम हैं, जो कि आप हमारे सारथी बनना चाहते हैं। ठीक है, आप हमारे रथ के सारथी बन सकते हैं। महान हर्ष, आज बड़े खुशी की बात है, मैं रथवान बनूंगा। अपनी बहन देवकी को आज स्वयं ही पहुंचाने चला। सेवक, मानवर को रथारूढ़ कराया जाए और दासियों से कहो बहन देवकी को लेकर के आओ। अभी बुलाते हैं महाराज। जी का पधारना हो। मैं आपके बिगड़ एक पल भी जीवित नहीं रह सकती भैया। आप मुझे जल्दी बुला लेना भैया। बहन देवकी, आज ये महान हर्ष का समय है। प्रत्येक प्राणी के यहाँ जन्म लेने वाली बालिका बाल्य अवस्था में जन्म लेती है, लेकिन जब उसके माता पिता ये समझ लेते हैं मेरी पुत्री सब प्रकार से विवाह की योग्य हो चुकी है, तो उसके लिए एक सुयोग्य वर देख करके अपनी कन्या के हाथ पीले करके होने वाले पति के हाथों में उसके हाथ को सौंप करके अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते हैं। ये संसार की रीति है और वही कन्या अपने पति के चरणों की सेवा करती है।
अपने स्वजन संबंधियों की सेवा करके और उस परम पद की अधिकारी होती है। पति सेवा, पति पूजा, यही है काम पत्नी का। पति के पांव के नीचे है मुक्ति धाम पत्नी। संसार में नारी जाति के लिए पति ही तो परमेश्वर होता है। बहन, तू किसी भी प्रकार की चिंता न कर। नारी जीवन में केवल उसकी 2 बार ही उसकी कठिन परीक्षा का समय आता है, जो विशेष लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करके और वो संसार उत्पन्न में विहार करती है। पहली उसके लिए लक्ष्मण रेखा वो है जो एक अपरिचित पुरुष को अपने माता पिता के कहने पर विश्वास मान करके और उसे अपना जीवन साथी मान करके आजीवन उसके चरणों की सेवा करती है। पहली। द्वितीय, अपने स्वजन संबंधियों का सबका सत्कार करती हुई उसकी जीवन यात्रा समाप्त होती है और शमशान में जाकर के उसकी मिट्टी विलीन हो जाती है। उसकी वो दूसरी लक्ष्मण रेखा है। इसलिए चिंता मत करो, मेरे इन वाक्यों पर स्थिर हो जाओ। तुम अपने हृदय में विषाद को न लाओ। अविलंब ही हम तुम्हें अवश्य ही बुलाएंगे। चिंता मत करो। चलो दासियों, ले जाओ, रथारूढ़ करो। जितना भी सेवक समुदाय है आज हमारे साथ हमारी बहन देव की को पहुंचाने के लिए चलेंगे। हर हर महादेव। तब चढ़ाए रथ देव की, आप भयो रथवा पहुँचावन अति हेत सो, चलो सहित अभिमान। चलो सहित अभिमान। अब अपने इस तीव्रगामी रथ को मैं आगे की ओर बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? कहीं चढ़ गिरा विशाल होत भई आकाश से, होए कंस से रुका देव की सुत आठ वो। तेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अपना रही है। वीर सागर में सोने वाले नारायण को जगा देती है। क्या कह रहा है? काल की आज मजाल नहीं, कल चाहे अचानक पाल दो बड़का। ये भुजदंड प्रचंड अखंड नराखत घोर घमंड किसी का क्रोध में आए, विरोध करे, अपमान करे एक स्वान गली का। ये मार्ग में किन वाहन ये मथुरा के पति का। बोलने वाले तेरे शब्द बाण की तरह मेरे हृदय को बेधते हुए मेरे हृदय से पार हो। एक बार, सिर्फ एक बार फिर से बोल, क्या कह रहा है? मैं तेरे गुप्त संभाषणों को समझाने देवताओं की दूसरी वाणी, जिस वह देवती के दबावे तू इतना खुशहाल है, उसी देवती का अष्टमलाल तेरा काल है। झूठ है। ये क्या क्या कहा? किसने कहा? देवकी का लाल और कंस का काल? नहीं, काल को तो मैंने पहले ही बंदी बना रखा है। 33
करोड़ देवताओं को अपने चरणों का दास बना है। हिमालय और सागर मेरी कीड़ा के निकेतन है। और आकाश दोनों मानते मेरा ही सास, चरण भी था नहीं सकता और नारायण मेरे भवन में, क्योंकि मेरे भय से वो सदा सोता है क्षीर। लेकिन हो न हो, कदाचित ये गुप्त योजना सत्य भी हो सकती। तो क्या देवकी का अष्टमलाल कंस का काल हो सकता है? ठीक है, क्यों नहीं। और जो देवकी का अष्टमलाल मेरा काल बनने के लिए जा रहा है, उस देवकी को ही सदा सदा के लिए नष्ट किया। फिर कोई चिंता नहीं, क्योंकि न होगा लोहा तो बनेगी छुरी क्यों कर, न होगा बांस तो बजेगी बांसुरी क्यों कर। उखाड़ूंगा मैं जड़ ही को, बढ़ेगी डाल फिर कैसे। न होगी देव की तो होगा काल फिर कैसे। ठीक, भागनी नारी रथ से नीचे उतर, काल को जन्म देने वाली विषैली नागिन रथ से देव की और मैं काल की ज्वाला हूं, विश्व का महासागर, भूचाल का बेग हूं, प्रारब्ध का चक्कर। जब तक हृदय में शांति है तब तक मले हूं मैं, भर जाऊं क्रोध में तो महा प्रलय हूं। भैया मेरा कुछ दोष, तेरा दोष कुछ भी नहीं, मेरा कुछ अपराध, तेरा अपराध भी कुछ नहीं। तो फिर आपका मस्तक फिर गया है। हो देवकी, और ये मेरा मस्तक फिर गया है। और ये फिरा हुआ मस्तक जब तक तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा तब तक शांत नहीं होगा। क्या कुंठित हुई है इस समय सब शक्ति ज्ञान की, प्यासी है मेरी खड्ग अब तो तेरे रक्तपात की। भैया मैं एक अबला गाय हूँ, मैं एक भूखा सिंह हूँ। भैया मैं न्याय चाहता मैं अन्यायी हूँ। भैया मेरे हथन की मेहंदी को देख, बावन के मावर को देख, मांग के सिंदूर को देख, फोटो की लाली को देख। सब कुछ देख चुका, सब कुछ देख चुका देवकी, मैं सब देख चुका। तेरे मांग का सिंदूर इस समय मेरे आंखों की लाली बन गया है, तेरे नेत्रों का जल मेरे लिए हलाहल विश्व बन चुका है। वो मांग ही बिगड़ जाए, जो लाल हो मुझ पर वो जाल ही मिट जाए, जो भूचाल हो मुझ पर वो जाल ही टूटे, जहां जंजाल हो मेरा हो नष्ट ऐसी कोख, जहां पर काल हो मेरा। आश्चर्य काटा पंखड़ी सुवन की, बड़े भाई की खड़क चलती है गर्दन पर। हाँ चलेगी खड़गिए, आज गर्दन पे बहन की क्यारी सिंचेगी रक्त से जीवन के चमन। ये हुआ होगा नहीं, पानी ग्रहण ऐसा विधाता ने लिख रखा है देवकी के भाग में। भैया भैया तू मुझे मार कर चैन से रहना, तू मेरे प्राणों से प्यारा है, मेरे अंग
की डाली। ओ जगत के रहने वालों, आंखें बंद कर लो तुम, पिता चल सुहागिन दुल्हन ये पाप की डाली कभी भूलती फलती नहीं। कागज की नाव कभी दरिया में चलती नहीं। चलाता है जो इस जग को, चला तू उसे मिटाने को। चलाएगी उबल करके तेग अग्नि बुझाने को। चला कर तेग तू अपनी दिखावल चक्रधारी का। मुझे केवल भरोसा है सुदर्शन चक्रधारी। चक्रधारी 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 कौन है चक्रधारी? कहाँ रहता है वो चक्रधारी? किसका नाम है वो चक्रधारी? अगर वो चक्रधारी है तो अपनी शक्ति दिखाए, नहीं तो आज ये कंस के मुकाबले पर आए। तू है निर्जीव, तेरी जीवात्मा मैं हूं, तेरा रक्षक हो, तेरा भक्षक हो, तेरा वो परमात्मा मैं हूं। मैं संभाल अपने आप को, मरने के लिए तैयार हो जा। वसुदेव, आज तुम आड़े आते हो? नहीं श्रीमान, आप ही इस गलत मार्ग पर जाते हो। वो कैसे? वो ऐसे नहीं, ये धर्म छत्री का उठाए शस्त्र अबला पर नहीं, ये नीति की आज्ञा जताए जोर अबला पर। तुम्हारी बहन ए भूपत अभी मंगल के घर में है। अरे जरा कुछ सोचिए मन में, मजाक कंगन भी कम है। अरे कुछ नहीं तो उस कंगन की ही शर्म करो जो कि आपने अपने हाथों से मांगा है। सब कुछ समझ लिया। इसके हाथ का कंगन ये मेरे द्वारा ही बंधाया गया है। इसकी हथेली शकुन की मेहंदी से मेरे द्वारा ही रचाई गई। इसके ये मांग का सिंदूर यह भी मेरे द्वारा ही फरमाया गया है। इसकी ये खुली हुई लटें ये मेरे द्वारा ही तो खुदवाई गई। हाँ, इसकी लटों को तब कूटी थी, लेकिन खोलूंगा, खींचूंगा और मरोड़ूंगा। नहीं जरूरत है मुझको इसकी चोरियों को भी आग में। शर्म करो युवराज कंस, शर्म करो। पिया है एक कुल का दूध, तुम दोनों ने पिया है एक कुल का दूध। अरे जरा उसकी शर्म रखो। ये तलवार करो म्यान में, शर्म रखो। वसुदेव, ज्ञान उपदेश करने की नई बात नहीं। क्यों? छत्री का कर जब उठता है तो करता पूरा कार्य को है। जब तक आज देवकी का संहार न करूं तब तक आराम न इस कंस को है। मैं इस देवकी को मारूंगा, अवश्य मारूंगा। युवराज, मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि विश्रांगनीय गुणासुर भवानी भोज संस्करा सत्यम भवनी हिमन्यात स्त्री मुद्वा पर्वणी। जिस वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है भोज वंश, भोज वंश में सदैव से स्त्री, वृद्ध, बालक, ब्राह्मण, गौ इन सब की रक्षा होती हुई आई है, ना कि इनका वध। आज आप एक अबला पर अपनी इस तलवार का प्रहार करके अपने भोज वंश में कालमा नाम का टीका लगा रहे हो तो ठीक है, लगाओ। परंतु ये अत्याचार, ये पापाचार्य मैं अपने नेत्रों से नहीं देख सकता। हाँ, क्या कहा? ये अत्याचार, ये पापाचार तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हाँ, इसके लिए भी उपाय है। क्या? अगर तुम अपनी आंखों से ये दृश्य नहीं देख सकते तो ये अपना मुख
उस तरफ को मोड़ लो, या कि ये नहीं कर सकते तो अपनी ये दोनों आंखें फाड़ लो। आप सोच रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? हम अपना मुंह मोड़ ले अथवा अपनी आंखें ही फोड़ ले? वाह, क्या खूब कहा युवराज, क्या खूब कहा। फोड़ ले आंखें तो आए बता संसार में। हमें जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में, सूर्य की संतत कहकर इस तरह मुख मोड़ ले। आप सामने ये अन्याय करो, हम आंखें खोल अपने मुंह संभालो, आंखें ना निकालो, बदले से बंदी बनाओ। बहुत बढ़ बढ़ के बोलता है रे। ये नहीं जानता मेरा काल सामने खड़ा हुआ है। अब तक तो इस खड्ग की भेंट केवल एक देव की थी, लेकिन इस खड्ग की भेंट अब एक नहीं दो मूर्तियां होंगी। स्थान से एक साथ में अब दो अर्थियां उठेगी। संभालो अपने आप को और मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे नीच तुझे ऐसा करना चाहिए। अरे जैसा तू कर रहा है ऐसा करना चाहिए। अरे अरे क्या होता है? पिताश्री, आप यहाँ इस समय पर क्यों चले आए? इन निरपराधियों का रक्त बहाई हो और मथुरापुरी का राजा यहाँ आने भी न पाए। बोल, ये दोनों तेरी कौन है? मैं नहीं जानता कि ये मेरे कौन है। तू क्यों जाने? तू पाप में इतना अंधा हो चुका है कि तुझे क्या मालूम। हम बताएंगे, ये तेरी बहन की तेरा बहन है। पिताश्री, ऐसा नहीं है, ये तो मेरा पैरी है और ये मेरी बहन है। चले जाइए पिताश्री, नहीं तो पिता के पद का मान न रहेगा और ये तलवार आज किस पर चल जाए मुझे इसका भी ध्यान न रहेगा। चलने दे रे। धर्म भी यही कहता है, पुत्रों के रहते हुए पिता का सर जाए तो जाए, लेकिन पिता के रहते हुए पुत्रों पर आ जाए। अरे हमको तो मरना ही है। सर पर नाच रहा है काल, पुत्री और दामाद का नहीं देख सकती है। लेकिन मुझे तुम्हारे धर्म की कोई परवाह नहीं। मुझे भी मरने की कोई चिंता नहीं। तुम नहीं देख सकते तो तुम जानो, क्या पट्टा न लगने पाएगा वीरों की शान में। अब ये तलवार जा नहीं सकती है, अभी अपना कार्य करके ही म्यान में जाएगी। भाषण क्यों कर रहा? इतना अभिमानी क्यों बन रहा है भाई? ज्यादा सर उठाएगा, तेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, दार में धूप डाल करके तुझे सीधे कारागार भिजवाया जाएगा। किसकी आज्ञा से? मथुरा नरेश महाराज विभीषण की आज्ञा से। आप यहाँ के महाराज कब तक हो? जब तक ये जनता का इलाज मुकुट मेरे मस्तक पर रखा। जनता के द्वारा पहनाया गया ये राज मुकुट जब तक तुम्हारे मस्तक पर है तब तक तुम यहाँ के महाराज। तुम्हारे बुढ़ापे के साथ साथ ये राज मुकुट भी लज्जित हो रहा है, ये शोभा नहीं दे रहा। उतारो इसे, अपने आप उतार दो। तुम अब यहाँ के महाराज नहीं, यहाँ का महाराज
मैं लो, अगर राज मुकुट से ही महाराज बनते हैं तो यहाँ का महाराज मैं हूं। देखूं तो किसके हाथ में पड़ती है हथकड़ी, पहुंचो पकड़ के किसको चकड़ती है हथकड़ी। जब आप ही आ गए हैं ऐसे घृणित विचार में, तो आज आपको ही पहुंचाता हूं उस कठिन कारागार में। बस खत्म हुआ आज से ये पिता और ये पुत्र का नाता। अपमान इस कदर से मुझसे नहीं सहा जाता। देर बजरंग, आगे बढ़ो, बुढ़े के हाथ में हथकड़ी डालो, कारागार पहुंचो। क्यों रे, सुना नहीं? आज्ञा का पालन किया नहीं? क्यों? महाराज सुना और आज्ञा का पालन भी किया। अभी थोड़ी देर पहले आपकी एक अनुचित आज्ञा का पालन किया। आपका संकेत पाते ही मैंने आपकी बहन और आपके बहनोई को तुरंत बंदी बना लिया। परंतु महाराज, जो आपकी ये दूसरी आज्ञा है, नहीं नहीं नहीं, ये कदापि पालन करने के योग्य नहीं है महाराज। पालन करने के योग्य नहीं? क्यों? क्यों? क्योंकि जिनकी कृपा से आज मैं इतना बड़ा हुआ, जिनका की नमाज मेरे रग रग में है, बड़ा हुआ। ये आके दिखाऊं इनको, ये आके दिखाऊं इनको, तो आके दोनों भूल गए। अगर चालू महाराज पर हाथ